अपर्णा और गुंजन, ये तीनों ही, ये चारों छात्राएं सुशीला इंटर कॉलेज की हैं। और देखिए कितना अच्छा लगता है कि अब यूनिफॉर्म में आई हैं ये बच्चे। गोपाल भाई को बता देना लाइव चल रहा है। अपर्णा के बाद गुंजन, गुंजन के बाद श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय की छात्रा सोनल उपाध्याय। सोनल उपाध्याय तो मेरे ख्याल 3 का भी सोनल उपाध्याय के बाद अंशु, राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद। अंशु और अमान सैफी, महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज गाजियाबाद। अंशु आए DIC नंदग्राम से और महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज से अमान सैफी। शॉर्विन इंटरनेशनल स्कूल निवाड़ी मोदी नगर से मिलन चौधरी। अमान सैफी के बाद शॉर्विन इंटरनेशनल स्कूल निवाड़ी मोदी नगर से भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बच्चों को, और उनके जो पेरेंट्स आए हैं, उनके टीचर्स आए हैं, उनको भी हम धन्यवाद देंगे कि आप लोग यहाँ अपने बच्चों को लेकर आए हैं। बहुत खुशी होती है जब बच्चों को सम्मानित किया जाता है। मानवी पाल, DDIC विजयनगर। मानवी पाल ये 10th क्लास के बच्चे हैं, अब जिनको हम आगे दे रहे हैं। 97% मानवी पाल जिन्होंने प्राप्त किए हैं। अगला अमन, सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज। अमन, इसी में होगी। अमन के बाद में दीपा, सुशीला इंटर कॉलेज गाजियाबाद। ये 10th के स्टूडेंट्स हैं। अमन के बाद में दीपा, और उसके बाद वंशिका उपाध्याय, श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय गाजियाबाद से। इस विद्यालय की 2 बच्चियां हैं, वंशिका उपाध्याय और दिव्या रजक। दोनों के एक जैसे मार्क्स हैं, एक जैसे अंक हैं, तो दोनों को भी हमने आमंत्रित किया है। वंशिका उपाध्याय, दिव्या रजक, और उसके बाद GIC नंदग्राम से सुमित और रश्मि, महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज से। रश्मि और ऋत्विक दोनों ही महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज से। बच्चों के लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए। आप मान के चलिए कि आपका बच्चा यहाँ पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। रश्मि और ऋत्विक दोनों महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज से। और इसके बाद सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल से अक्षत जैन। सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल से 6 बच्चे हैं जिन्होंने एक जैसे 10th में मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो सभी को आमंत्रित किया गया है। सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे आ जाएं। अक्षत जैन, कनिष्का नागर, शगुन गर्ग, शिवली, वंश देवतिया और युक्ति मित्तल। ऋत्विक है महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज से ऋत्विक, वो यहाँ नहीं है। हम बुला रहे हैं अब
सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल के बच्चों को 10th के अक्षत जैन, कनिष्का नागर। सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल के बच्चे एक साथ जहां पर भी हैं वो आए, या अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं तो यहाँ पर आए। अदरवाइज शॉर्विन इंटरनेशनल स्कूल निवाड़ी मोदी नगर से शांभवी पांडे और ईशा त्यागी, दोनों ही शांभवी पांडे और ईशा त्यागी शॉर्विन इंटरनेशनल स्कूल निवाड़ी से। ओके, नहीं हाँ 3 है। खुशी त्यागी, हाँ लिखा है। ठीक, शॉर्विन से खुशी त्यागी, शांभवी पांडे और ईशा त्यागी, तीनों ये शॉर्विन इंटरनेशनल स्कूल निवाड़ी मोदी नगर से हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड के दोनों बच्चे इसके बाद में तैयार रहे। कौस्तुभ शाह और देवांश शर्मा। कौस्तुभ शाह और देवांश शर्मा दोनों आए 10th में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए। आपको आज सम्मानित किया जा रहा है, तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये बच्चे बिल्कुल समय से जैसे विद्यालय पहुंचते हैं ऐसे ही इस कार्यक्रम में ठीक 4 बजे आ गए थे, और इनके पेरेंट्स भी, साथ साथ इनके टीचर्स भी। कौस्तुभ शाह और देवांश शर्मा और 12th के आदित्य सिंगल और सान्या गोयल। आदित्य सिंगल और सान्या गोयल। मैं उसको देख रहा हूँ। महाविद्यालय के बच्चों को भी हमने आमंत्रित किया है, जिसमें शंभू दयाल डिग्री कॉलेज गाजियाबाद की टीना कुमारी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सान्या गोयल ये नाम था। आदित्य सिंगल और सान्या गोयल दोनों यूपीएससी से। उनके टीचर्स बताएंगे कि वो लोग हैं कि नहीं हैं। ओके, महाविद्यालय में शंभू दयाल डिग्री कॉलेज से टीना कुमारी, सना और तन्नू। हाँ भाई, टीना कुमारी आप एमए 3rd सेमेस्टर हिंदी से हैं। बढ़िया भाई। सना आप भी एमए हिंदी कर रही हैं, और तन्नू आप भी एमए हिंदी से हैं। और ख्याति मलिक ये भी शंभू दयाल डिग्री कॉलेज, ये ग्रेजुएशन कर रही हैं, स्नातक की उपाधि हिंदी में। और 4 नाम वीएमएलजी कॉलेज, विद्यावती मुकुंदाल गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में से नेहा राठौर, काजल, मनीषा शर्मा और दीपिका चहल। बीएमएलजी से नेहा, काजल, मनीषा शर्मा और दीपिका चहल, ये सभी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट
कॉलेज से हैं और हिंदी विषय में मनीषा। मनीषा के बाद दीपिका चहल। अब हम बुला रहे हैं कुछ शिक्षकों को जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम से प्रज्ञा सिंह जी। हाँ। मोदी वाला जो मैंने स्टार्ट मन की प्रज्ञा सिंह जी राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम से हमारे बीच में जोरदार तालियां। ये वो शिक्षक हैं जिनके गोद में समाज का भविष्य रहता है, चाहे तो विनाश और चाहे तो निर्माण। वंदना शर्मा जी सुशीला इंटर कॉलेज गाजियाबाद से। सभी का हिंदी के क्षेत्र में एक लंबा परिचय है, लेकिन समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए हम सभी का परिचय पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। निवेदिता शर्मा सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज से। निवेदिता शर्मा जी सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद से। तालियां बजनी चाहिए सभी टीचर्स के लिए, इनके द्वारा ही हमारे बच्चे उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। डॉक्टर रागिनी भारद्वाज राजकीय इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। डॉक्टर रागिनी भारद्वाज और डॉक्टर रागिनी भारद्वाज जी हैं। राधा मोहन जी श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय से। गीता पांडे शंभू दयाल डिग्री कॉलेज से। राधा मोहन जी और गीता पांडे जी शॉर्वेन इंटरनेशनल स्कूल से। डॉक्टर सरिता सिंधु जी। डॉक्टर सरिता सिंधु जी और श्री विपुल दीप दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड गाजियाबाद से। इसी अवसर पर हम डॉक्टर रमा सिंह जी को भी डॉक्टर किरण गर्ग जी। डॉक्टर किरण गर्ग जी, हाँ डॉक्टर किरण गर्ग जी, क्षमा चाहूंगी नाम। हिंदी के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य आपके द्वारा करते रहना और उसके बाद में रेड क्रॉस के माध्यम से भी आप बहुत कुछ कर रही हैं। और हम बता दें कि 27 तारीख को कलेक्ट्रेट परिसर में आपके माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और जिसमें कि डीएम साहब स्वयं रहेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग वहां पहुंचे और इस पुण्य कार्य में आप अपना सहयोग दीजिए। पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ हम चाहेंगे हमारे सभी शिक्षकों और हिंदी के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए आप उनका सम्मान में तालियां बजाएं। आपका सम्मान आपकी तालियां हैं और हम एक सम्मान प्रतीक उनको भेंट कर रहे हैं आज के दिन के लिए हिंदी भवन समिति की ओर से। डॉक्टर रमा सिंह जी भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे समय में और आज हमारी विशिष्ट अतिथि भी हैं, उनके लिए भी ये सम्मान प्रतीक हम चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय और इसी के साथ डॉक्टर पूनम शर्मा जी को भी मैं इनवाइट कर रहा हूं कि आप आए पूनम जी, और आप भी एक प्रशस्ति स्मृति चिन्ह जो है
जी अग्रवाल साहब, दोस्तों, उद्घोषक अनाउंसर जो भी होता है प्रोग्राम की जान होता है, लेकिन हम उसे ही भूल जाते हैं। किसी शायर ने कहा है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब लोग अपने चाहने वालों में खो गए। हम लोग प्रोग्राम में खो जाते हैं, लेकिन पूनम शर्मा जी जैसे उद्घोषिका को भूल जाते हैं। हिंदी की आपने बहुत सेवा की है। मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी जी और जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके तो लगभग 20 प्रोग्रामों में उन्होंने अनाउंसिंग की है। पूनम शर्मा जी ने, ये बहुत बड़ी बात है। इवन ये जो हिंदी भवन है, इसका लोकार्पण समारोह जब हुआ था, उसका भी उद्घोषिका पूनम शर्मा ही थी। चाहे मेट्रो की बात हो, रैपिड रेल की बात हो, जो भी समारोह होते हैं पूनम शर्मा उसकी संचालिका होते हैं। पर जोरदार तालियां पूनम शर्मा जी के नाम। और इस अवसर पर सभी मेधावी छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए हम मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे कि उनके हिंदी के लिए किए गए कार्य और हिंदी दिवस समारोह में आए हुए सभी हमारे जनपद वासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दें। मैं बहुत ही सम्मान के साथ और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। मैं उन्हें सुन चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अगर सर पुलिस विभाग में ना होते तो शायद हिंदी के क्षेत्र में ही कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते। उनके लिए कहने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है। मैं सम्मान सहित आपको आमंत्रित करती हूँ। देखिए, कुछ तारीफें होती हैं वो ज्यादातर झूठी होती हैं, तो मैं हिंदी से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई हिंदी का एक्सपर्टीज नहीं है। ये बात अलग है कि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने भी उत्तर प्रदेश बोर्ड से ही पढ़ाई की है इंटरमीडिएट तक की। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंदी से मेरा एक पुराना। रही बात इस कार्यक्रम के लिए, तो सबसे पहले मैं ललित जायसवाल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। ये तो इस कार्यक्रम के लिए है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि इस शहर में आए हुए तकरीबन मुझे 9 माह हो गए हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कला साहित्य से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, वो सारे इसी हिंदी भवन और ललित जायसवाल जी के ही सहयोग से होते हैं। तो बहुत बड़ी समाज और कला की सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए ये ढेर सारे साधुवाद के बात हैं। एक चीज के लिए मैं शिकायत भी करूंगा इनसे, ललित जी से। हमारा इनका जो पैक्ट हुआ था, ये हुआ था कि मुझे माइक नहीं देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और इन्होंने पता नहीं क्या करके और क्या ब्रीफिंग करके मुझको लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया। मैं अच्छा वक्ता बिल्कुल नहीं हूँ, उतना ही बोलता हूँ जितने में नौकरी चल जाती है, उससे ज्यादा नहीं बोलता। वैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है, दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से ये आज 24 सितंबर को ऑर्गेनाइज हो रहा है। अच्छा, जो पखवाड़े का समापन है, सॉरी, देखिए, हाँ, ये तो पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी दिवस नहीं है, तो हिंदी पखवाड़े का आप समापन कर रहे हैं, तो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। दुर्भाग्य से ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चल रहा है, इसमें जो हमारी नई जनरेशन है वो भाषा से पीछे छूटती जा रही है। और जो फ्यूचर में देख रहा हूँ, और सिर्फ भारत के स्तर पर नहीं, ग्लोबली मैं देख रहा हूँ कि इवेंचुअली कुछ ही भाषाएं सर्वाइव करेंगी, ज्यादातर भाषाएं लुप्त हो जाएंगी, या आप कह सकते हैं विलुप्त हो जाएंगी। भाषाएं कुछ सर्वाइव करेंगी, लिपियां बहुत कम बचेंगी। अगर आज भी आप देखते होंगे कि जो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हिंदी का मैसेज भी रोमन अल्फाबेट के साथ टाइप करते हैं। जो देवनागरी लिपि है, सबसे बड़ा खतरा लिपियों पे है, चाहे वो देवनागरी लिपि हो या तमिल की लिपि हो, कोई भी लिपि हो, सबसे पहला खतरा लिपि पे है। उसके बाद दूसरा खतरा जो है वो भाषा पे है। भाषा हिंदी एक बहुत बड़ी जनमानस की भाषा है, वर्ल्ड वाइड इसकी फॉलोइंग है। तो जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा जो फॉलो आउट होता है, वो कहते हैं विनर टेक्स ऑल। कई लोग विनर नहीं होते, कुछ ही होते हैं। तो सोसाइटी में जो एसिमिलेशन हो रहा है और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इवेंचुअली अगले 25-30 साल में बहुत सीमित भाषाएं बचेंगी, और लिपियां तो शायद उससे भी कम सीमित बचे। हो सकता है एक मंदारिन की लिपि बच जाए, एक देवनागरी हो सकता है बच जाए, रोमन लिपि बचेगी, अरेबिक स्क्रिप्ट बचेगी, क्योंकि हर आदमी कन्वीनियंस देख रहा है। यहाँ जितने बच्चे हैं
आप देख लीजिएगा कि हिंदी के अखबार कितने पढ़ते हैं और इंग्लिश के अखबार कितने पढ़ते हैं, या आप जब व्हाट्सएप कर रहे हैं या SMS कर रहे हैं तो हिंदी लिपि का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, देवनागरी का और रोमन अल्फाबेट्स के कितने यूज कर रहे हैं। तो ये इसको लेके हमें विलाप भी करने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कभी प्राकृत आई, कभी संस्कृत थी, प्राकृत आई, भाषा हिंदी हुई, ब्रज हुई, खड़ी बोली हुई, कल को कोई और बोली होगी। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 8:30 बजे से अनफॉर्चुनेटली मेरी एक मीटिंग है, मेरा कुछ कमिटमेंट है, वरना और भी आप लोगों के साथ रहता। पुनः मैं ललित जी का धन्यवाद दूंगा मुझे बुलाने के लिए। और जितने मंच पे कवि हैं, वैसे भी कवि सम्मेलन में पुलिस वालों को नहीं ही बुलाना चाहिए, ये बुद्धिजीवियों का सम्मेलन होता है और यहाँ वर्दी वालों को बुलाया गया है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बुद्धि घुटने में होती है। पता नहीं क्यों मुझे मंच पे भी बुला दिया। ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारा शुभाशीष आप सभी को। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। आप चाहें तो रोक सकते हैं मुख्य अतिथि को। ओवर टू यू। हम तालियों के साथ विदा करेंगे मुख्य अतिथि महोदय को अपना कीमती समय देने के लिए। इतने सारे आशीर्वाद, इतनी सारी शुभकामनाएं जिसकी हमें सदैव आवश्यकता रहती है। पुनः तालियों के साथ धन्यवाद अदा करते हैं आपका यहाँ आने के लिए, कीमती समय देने के लिए। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि साहब। मैं प्रवीण जी से मिल मैं चाहूंगा कि जल्दी ही फोटो सेशन खत्म कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी, थैंक यू। मित्रों देखो, सबसे मुश्किल काम होता है उजड़ी हुई महफिल को दोबारा से बसाना। ये महफिल हमारी उजड़ चुकी है विधायक जी, लेकिन वो काम बहुत जरूरी था। पूर्व विधायक किशोर सिरोही जी हमारे बीच पधा है, आपका अभिनंदन। ये बहुत जरूरी काम था, हिंदी के मेधावी बच्चों और शिक्षकों को सम्मानित करना। दोस्तों, भोजन की व्यवस्था सबके लिए की गई है, इसलिए कृपया भोजन की वजह से घर जल्दी जाने की ना सोचें। सभी बच्चों से अनुरोध है बैठ जाएं और एक बार कभी सम्मेलन फिर से सुचारू रूप से शुरू कर सके, एक बार जरा इजाजत दे दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए जोर से, क्योंकि इस समय केवल 3 नाम शेष है। जो शेष है वही बहुत विशेष है। मैंने कहा कि जुड़ी महफिल को बसाना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास इस समय जो शख्सियत है, इस समय जो कवि है, वो इसी हुनर में माहिर है और उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। हम सभी उनके नाम से परिचित हैं। बस एक शेर के साथ मैं बुला रहा हूं कि समंदर उल्टा सीधा बोलता है। समंदर, अनिमेश जी आपका स्वागत है। समंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है। समंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है। और मैं हर शायर में ये भी देखता हूं बिना माइक के वो क्या बोलता है। प्रवीण शुक्ल ऐसे कवि जो माइक पर भी बहुत अच्छा बोलते हैं, माइक के बिना भी बहुत अच्छा बोलते हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के नाम। देखिए, हेलो, जिस काम के लिए इकट्ठा हुए थे वो तो हो चुका। सुरेंद्र भैया अनिमेश जी बैठे हैं। कुल मिला के ये था कि 7-8 कवि इसलिए बुलाए जाएं कि यदि कमिश्नर साहब देर सवेरी आए तो तब तक वो महफिल को जमाए रखें, लोगों को रो के रखें। तो सारा काम हो गया। हमारे निगम जी बैठे हैं, हिमांशु भैया बैठे हैं, आलोक भैया और बहन जी बैठ जाओ। खाना भी शुरू नहीं हुआ है, खाना शुरू नहीं हुआ है। ये खत्म करेंगे, फिर भजन खत्म, भोजन चालू, और 15 मिनट में ही कभी सम्मेलन हम खत्म कर देंगे। उसकी चिंता मत करो, क्योंकि हमने तय कर लिया है कि एक रचना मैं सुनाऊंगा,
एक गीत रमा जी सुनाएंगी और 5 शेर प्रभात साहब सुनाएंगे, तो उनके 5 ही 50 के बराबर है। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, मेरे लिए बजा दीजिए। मैं छोटी छोटी 2 कविताएं सुना सुनिएगा। हाँ बेटा, तू ऐसे ही सुनता, ये सुनने की कौन सी तकनीक निकाली है? मुंह उधर कर रखा, सुनी था। तालियां बजा लो थोड़ी सी बजाई के बाद। बहन जी, आपको ये सम्मान मिला भी दिया है ना? बेटा बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। बच्चे कमाल के हैं। पिछले दिनों एक यहाँ तो टीचर बच्चे सब बैठे हैं, वो पिछले दिनों टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बालक बोला, जी तिरुवनंतपुरम में। मैडम बोली, स्पेलिंग बताओ। बोले, फिर मैं गोवा में ही पैदा हुआ। तालियां बजा दो जरा एक बार, जोरदार थोड़ी सी, जोरदार थोड़ी सी। ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा तो बजवा गया, ये हमारा हरियाणवी सारे काम निपटा देता है। बच्चों का मामला वास्तव में अद्भुत है साहब, ये जितना करते हैं कम है वो उतना। वो पिछले दिनों सुभाष जी, तो एक पिताजी फंस गए बच्चे के चक्कर में। कैसे फंस गए? वो छोर आया आगे, पिताजी से बोला, मैडम मेरी क्लास की जो टीचर है, पिताजी से बता रहा है, डैडी बहुत कंटाप है। तो पिताजी ने समझाया, तू पागल हो गया, टीचरों के बारे में ऐसी बातें करते हैं, टीचर बहुत आदरणीय होती हैं, माँ के समान होती हैं, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। बोला, पिताजी आप हर समय अपने ही जुगाड़ में लगे रहते हैं। क्यों सिरोही साहब? तो बजा दो ये थोड़ी सी, मैं एकदम से सुना, क्योंकि मुझे पता है बच्चे बहुत दूर दूर से आए, खाना भी खाना है, दूर दूर जाना है, और मुख्य कार्यक्रम उनके सम्मान का है जो हमने कर दिया है। और अब आशीर्वचन के रूप में 10 दूर तक हमें पहुंचना है। मैं छोटी सी 2 कविताएं सुनाता हूँ। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। गाजियाबाद वालों सुनना ध्यान से। समय था वो भी, बड़े लोग बैठे हैं। राज भाई मैं बहुत आदर करता हूँ उनका। विष्णु भैया मेरे आइडियल कवि हैं। अनिल इस समय सर्वाधिक जो प्रभावित करते हैं अपने व्यवहार से, कलम से, और इधर रमाजी और दद्दू तो ये मानिए कि शायरी और गीत दोनों का संगम एक सोफे पर विराजमान है। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहाँ महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग। कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। और वो सच्चे लोग किस किस तरह की बातों की कल्पना करते थे, एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ। ये वो लोग हैं जो भोजन शुरू हो गया ये सोचकर बाहर गए थे। बहुत दुखी हो गया है दुकानियां तो डांट रही है पतियों को। और उनकी समझ में आया शुरू कुछ नहीं हुआ है, जो होगा वो थोड़ी देर बाद होगा। दरअसल मैं बताऊं कि वो समय की सीमा में रह के काम करना हो तो बड़ा संकट रहता है, थोड़ी जाजम भी जमानी पड़ती है। अब जब थोड़े लोग बाहर अंदर चले जाएं तो उस समय और थोड़ा सा संकट होता है। मैं आपको कुछ 2-3 हास्य रस के छंद सुनाता हूँ। हिंदी दिवस पर है ये, और मैंने आज तक ये छंद आपके बीच सुनाए नहीं, कभी भी नहीं सुना। तो रमाती एक बिल्कुल अलग प्रयोग है जी कि एक बच्चे से ये पूछा गया कि बेटा ये बता कि सांसद बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब ये कंप्यूटर युग में ना बच्चे भी बड़े एक्सपर्ट हो गए, ये ऐसे ऐसे जवाब देते हैं आप सोच नहीं सकते। वो एक लड़के ने, ललित जी, लड़के ने नहीं लड़की ने, बहन जी आ जाओ, आप आ रही थी, मैं लड़का लड़की भूल गया। आइए
जितने भी आ रहे हैं ना ये सब वैसे ही आ रहे हैं। शुरू कुछ मत देख, तू तो बस बिंदी का टाइम दे। वो देख भी वो मेरे 4 सीट छोड़ के बैठी है। तो मैं बता रहा था आपसे कि वो लड़की ने पिताजी से कहा, डैडी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, शादी करना चाहती है। अच्छा, ये थोड़ा सा जमाना खुला आ गया, बच्चे कह देते हैं, और पिताजी भी बच्चे नहीं है तो पिताजी पहले कह देते हैं कि बेटा तेरी नजर में कोई हो तो तू ही बता दियो, हमारा कलेश खत्म, अपने आप वही निपटा देंगे मामले, वरना हमें और दुखी होना पड़ेगा। तो लड़की ने कहा एक लड़के से मोहब्बत हो गई है। पिताजी ने कहा बेटा कहाँ रहता है? डैडी न्यूयॉर्क में रहता है। तो पिताजी ने पूछा तुझे कहाँ मिला? बच्ची ने बताया कि व्हाट्सएप पे मुलाकात हुई, फेसबुक पर बात हुई, इंस्टाग्राम पे प्यार हो गया। पिताजी गाजियाबाद के अनुभवी आदमी थे, कवि नगर में रहते थे, ललित जी के पड़ोस में, काफी शिक्षित थे। वो समझ गए कि लड़की गलत दिशा में जा रही है, तो उसी की भाषा में समझाया कि बेटा कोई बात नहीं खास, इसमें ऐसा हो जाता है, तू ऐसा कर टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले। तालियां आप बजाना सुनने के बाद, बोले उसके बाद भी पति पसंद नहीं आए तो साले को OLX पर बेच दे। क्या बात है, क्या बात है। अगलों ने बता दिया कि शादी के शुरुआत से लेके अंत तक का एजेंडा क्या है। मैं बताता हूँ, वो बच्चे से पूछा भैया क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो बच्चे ने इस प्रकार की योग्यताएं बताई। ये अलग तरह के छंद हैं, इसमें मैंने निरर्थक शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है कि जो शब्द हमारी भाषा में प्रयोग नहीं होते, आज हिंदी का हम उत्सव बना रहे हैं, तो उनका भी इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। आप आनंद लीजिए, इसमें मिल नहीं रहे, मैं ऐसी सुनाने की कोशिश करता हूँ जी। ओ MP गर्ल होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जीवट्टा। जीवट्टा समझते हैं? जो ज्यादा जीव चलाता है। कि MP गर्ल होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जीवट्टा। कभी मूंछों को मरोड़े, कभी दोनों हाथ जोड़े, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा। ये करूंगा वो करूंगा, सेवा करता मरूंगा, वायदों का लगवा दे पूरा पूरा चट्टा। बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निकालियां बजानी मिलकर बजाने की है। थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा। अब बच्चे की बात सुनकर गुरुजी की उत्सुकता जगी, यार कमाल का बच्चा। तो उन्होंने उससे आगे पूछा भाई मंत्री बनने की योग्यताएं बता। तो बच्चे ने क्या बताया आज के दौर में अपने हिसाब से। ओ मंत्री गर्ल होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा। इतने दुकान थे इसमें कि कोई डिक्शनरी ढूंढ लेना रमा जी, वहां मिलेंगे नहीं ये दुकान। वो मंत्री गर्ल होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा। सामले से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाढ़ी, धुल धुल काया पे हो 20 गज लट्ठा। आप समझ जाओ और बोलने का मन करे। सुभाष जी ने पहले ही बोल दिया कि अभी आएगा, तो आप भी बोलना, आपको मजा आएगा। वो मंत्री गर्ल होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा। सामले से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाढ़ी, धुल धुल काया पे हो 20 गज लट्ठा। झूठा जो वकील होवे, उड़ने में चील होवे, गिद्ध की तरह छीने मार के झपट्टा। और अगली पंक्ति पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। निरर्थक शब्दों का सार्थक प्रयोग। गिद्ध की तरह छीने मार के झपट्टा, लड़ने में लठ हो गए, बुद्धि से अनठ हो गए, 4 दिन में बिठा दे भारत का। की वजह से खूब ताली बजा रहे हैं, बहुत ज्यादा बालेश्वर जी भी आशीर्वाद है।
क्योंकि कवि पैदा व्यक्ति के बारे में नहीं कहता, वो एक प्रवृत्ति के बारे में कहता है और ये एक प्रयोग है। वो तो गुरु जी की इच्छा और जागृत हुई। यार कमाल कर दिया राज भैया, कैसे कैसे शब्द बोल रहा है ये। तो उन्होंने कहा बेटा ये बता सीएम बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो गाजियाबाद वालों सुनो, गाजियाबाद के बच्चे ने, विद्यालय का नाम बाद में बताऊंगा कहां का पढ़ने वाला है, क्या बताया। ओ सीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, नोटों का भरा हो जिसके पास पूरा कट्टा, जो बिकाऊ एमएलए की बोलियां लगाए, रोज पार्टी खरीदने का खेल है खूब, और जिनके पैरों को रात दिन पूछता रहा हो। अगली पंक्ति पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए और मंच सही। क्या विष्णु भैया, ये भी मैं तुम्हारी कसम तोड़ दूं, वही है। और जिनके पैरों को रात दिन पूछता रहा हो, मौका मिलते ही उनका भी तोड़े। और उत्तर प्रदेश के 8-10 साल पुराना समय याद आ जाए तो कसम देता हूं कि या तो ताली बजाना मत, और बजाने का मन करे तो ऐसी बजा देना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजाई। और जिनके पैरों को रात दिन पूछता रहा हो, अनिमेश जी, जिनके पैरों को रात दिन पूछता रहा हो, मौका मिलते ही उनका भी तोड़े गट्टा। बाप सत्तासीन हो गए, बेटा बुद्धिहीन हो गए, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू। क्या बात है। देखिए गाली का प्रयोग नहीं है हिमांशु, कोई नहीं कह सकता। मैं कविता का आदमी हूं, मुझे पता है कि हास्य और हास में और उपहास में क्या अंतर है। बाप सत्तासीन हो गए, बेटा बुद्धिहीन हो गए, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का साथ जाला। प्रवीण भाई देश के बड़े कवि हैं, कविता का मार रखा पूरी तरह रट्टा। मैं कविता पढ़ूं तो ये कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, मीठा या खट्टा। तो उससे पूछा कि पीएम बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बच्चे ने क्या कहा, ओ पीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, ऊंची ऊंची छोड़कर नाटे जो नकट्टा, गिरगिट की तरह से रंग को बदलता हो, मिश्री सा मीठा हो वह इमली सा खट्टा, साथियों को साथ लेके यहाँ वहां घूमता हो, प्लेन से रोजाना करे सैर व सपट्टा। फिर बहुत आशीर्वाद चाहिए गाजियाबाद वालों। साथियों को साथ लेके यहाँ वहां घूमता हो, प्लेन से रोजाना करे सैर व सपट्टा, चटनी का धनिया या पुदीना समझ कर जनता को पीस दे जो लेके सील। जब गुरुजी ने उत्तर सुने तो गुरुजी ने उससे क्या कहा। ओ उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा, प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तू, आग को उगल कर रात दिन जल कर रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू, तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवि बनेगा तू, चोर डाकू सेठ व डकैत यदि ना बना तो तुझे श्राप दे रहा हूं जा कवि बनेगा। तो वो विलक्षण बच्चा कवि बन गया और आज वो अनिल अग्रवंशी के एक छोटी सी रचना और सुनाता हूँ। मैं उसी को सुना रहा था, ताराजी उपस्थित हैं, मेरी बड़ी दीदी। फिर वो अचानक मैंने गियर बदल दिया। ये रचना मैंने कभी गाजियाबाद में नहीं सुनाई, और जो मुझे लगातार सुनते हैं, चाहे श्वेता जी हों, आरती दीदी हों, ये बात आप जानते हैं कि मैं यदि गाजियाबाद 50 बार भी आऊंगा तो वो जरूर सुनाऊंगा जो मैंने आज तक गाजियाबाद में नहीं सुना है। एक बिल्कुल नई रचना सुनिएगा। 80 कविताएं मैंने लगभग कोरोना काल में लिखी, लेकिन एक कविता ऐसी है ये जो मुझे लगता है कि यदि प्रवीण शुक्ल से ये कहा जाए कि 25 किताबें मेरी आ गई कि सबसे अच्छी 5 कविता बताओ तो मैं इसको शामिल करूं। क्या बात। बालेश्वर जी, पूरे सदन का ध्यान चाहूंगा, अनिमेश भैया, सुरेंद्र जी, ये कविता कान से नहीं ध्यान से सुनिए, मंच का भी आशीर्वाद। जी सर।
कोयल का रंग होता है काला। वाह। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। क्या बात है सुनील भाई, वाह। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। अगली दो पंक्तियों पर आशीर्वाद चाहिए मुझे। मैं जानता हूं गाजियाबाद कविता को कैसे सुनता है। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। वाह 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 सुनील भाई, क्या कहते हैं। वाह। सलाम करता हूं। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा नहीं होता। वाह सुनील भाई, क्या कह रहे हैं। वाह वाह वाह। तालियां थोड़ी और बजा दीजिए, मुझे और अच्छा लगना चाहिए। एक अच्छी कविता आप तक पहुंचा रहा हूं और पहली बार आपके दायरे में पढ़ रहा हूं। नहीं होता किसी बया के पास, पूनम जी, नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा नहीं घोंसला। इसलिए कभी भी कोयल को न देना उसके रूप पर ताना। कविता यहां से शुरू होती है अतुल भैया। इसलिए कभी भी कोयल को न देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना। क्या बात है। वाह। मोर से ना कहना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास। आदरणीय ललित जी आ गए। मैं दो पंक्तियां उन्हें भेंट करना चाहता था, मेरी नजरें बहुत देर से ढूंढ रही थी कहां है। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। क्या बात है। वाह 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 वाह। और अंतिम दो पंक्तियां देश की 100 समस्याओं का समाधान है इन पंक्तियों में। मैंने एक जज साहब से कहा कि यदि दो पंक्ति लागू हो जाएं तो तलाक के 90% मुकदमे खत्म हो सकते हैं। उन्होंने कहा प्रवीण भाई 90 नहीं 99 खत्म हो जाएंगे। सुनिएगा, मैं आशीर्वाद चाहूंगा पूरे सदन का। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। जिस गुण के कारण मिली उसे पहचान, यदि वही गुण खो जाएगा तो इस बदलाव में उसके शरीर का हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा। इसलिए आशीर्वाद दीजिएगा। समापन करता हूं काव्य पाठ का। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के। वाह बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है प्रवीण भाई, कमाल है। वाह 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 कमाल, उसे बहुत अच्छे। स्वीकार करो। क्या बात है, आपके पास सभी तेवर है सर। ग्रेट। उसके मूल स्वभाव के साथ उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस बड़ी रचनाकारा को जिनके मूल स्वभाव को हम जानते हैं। उनका स्वभाव केवल गीत है, उनका स्वभाव केवल गजल है, छंद है, मुक्तक है। हिंदी के सारे रस उनके स्वभाव में समाहित हैं। नाम उनका डॉक्टर रमा सिंह है। मैं चाहूंगा कि गाजियाबाद ही नहीं वरन भारत की बड़ी कवयित्री का एक बार आप तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर रमा सिंह जी जो आज की हमारी विशेष मेहमान हैं, विदुषी हैं, उनका वक्तव्य हमने सुना। एक गीत भी वो आपको सुना। रमा जी बस एक सेकंड, एक शिक्षिका रह गई थी रमा सिंधु, मैडम सिंधु, सरिता सिंधु जी, उनका सम्मान पहले आप कर दीजिए, फिर आपका व्यापार कीजिए। दूर जाना आप ही हाथों होना, आप ही के हाथों होना है। हिंदी भवन समिति के अध्यक्ष श्री रवि जायसवाल जी, आपसे भी कहूंगी कि ज्वाइन कीजिए आप। डॉक्टर सरिता सिंधु ये शॉर्विन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। और आपके बारे में बता दूं कि आप हिंदी समिति
विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आप उसकी मेंटर भी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, हिंदी के लिए बहुत कार्य कर रही हैं अपने विद्यालय में। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें हिंदी भवन समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको बधाई देते हैं। परवीन भाई ने बहुत अच्छी कविता सुनाई रमा जी, और एक बात कही कि मैंने गाली नहीं दी क्योंकि मैं कविता का आदमी हूँ। हम और रमा जी एक दूसरे को देख रहे थे कि अगर ये कविता का आदमी है तो फिर संजना कौन है। मैं भी और जोश से सोच रही थी कि कविता के आदमी है, और जो हास्य व्यंग का कवि जब इस प्रकार की बात बोलता है तो उससे कई अर्थ दूर दूर तक चले जाते हैं। तो आप प्रवीण शुक्ल के बाद जोर से ताली बजाएं, उन्होंने सुनाई। और मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ पहले। अनिल अग्रवंशी आप बैठे? हाँ, इन्होंने कुछ विद्या पे बात कही थी और बड़ी जोर का ठहाका लगा था, इनकी हिम्मत नहीं हो रही बैठने की। और मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं वास्तव में इतनी बड़ी बिंदी सिर्फ ये सीरियल्स में तो, और 22 सीरियल तो बनने अब शुरू हुए थे, उसमें आने लगी हो, पता नहीं वो क्या क्या रूप दे दिया जाता है महिलाओं को। मैं जो सीरियल देखती भी नहीं हूँ, उसे मुझे इनका पता भी नहीं है कि कौन सी छोटी बिंदी वाली अच्छी है, कौन सी बड़ी बिंदी वाली बहुत बढ़िया, कौन सा महिला है। परंतु वास्तव बताती हूँ, मेरी माँ इतनी बड़ी बिंदी लगाती थी, सिंदूर की बिंदी लगाती थी। और उसके बाद 1964 में जब मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के घर गई, 64 की बात बता रही हूँ मैं, तब लाल बहादुर शास्त्री जी का जाना हुआ, हम लोगों का उनका लंच था हम लोगों का। हम यूथ फेस्टिवल में आए थे अपनी यूनिवर्सिटी की टीम लेकर, और तब उनके घर गए तो मैंने देखा ललिता शास्त्री ने इतनी बड़ी ही बिंदी लगा रखी थी। और तब मेरे दिमाग में और आ गया, तब मैं अविवाहित थी, बीए करके एमए की छात्रा थी, और तब मैंने कहा कि जब मैं कभी बिंदी लगाऊंगी तो इतनी बड़ी बिंदी ही लगाऊंगी। और तब से ये बिंदी मेरी पहचान है। अब मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, या अनिल अग्रवंशी में खूंखार हूँ, ये गाजियाबाद वाले बताएंगे क्योंकि इनके बीच वर्षों से रह रही हूँ। आप जो हैं खूंखार नहीं है, आप मोहब्बत हैं और प्यार हैं, और इसमें एक नाम और जोड़ दो, आप दुलार हैं। तो एक बार जरा तालियां बजा दीजिएगा। असल में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिताजी के साथ मैंने काव्य पाठ किया है, मैंने अशोक जी के जो पिताजी उनके साथ काव्य पाठ किया है, मैंने अरुण जेटली के पिताजी के साथ। अभी तो पिताजी को छोड़ दो डॉक्टर साहब, पिताजी छोड़ दो, नुको तो इसके बच्चों के साथ भी पढ़ूंगी। हाँ, मैं सोचती तो ये हूँ कि तुम्हारे बच्चों के साथ भी काव्य पाठ किया जाए। तो चलिए हम चलते हैं, समय कम है और हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और मैं ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराना चाहती, और मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि प्यार का दरवाजा है खोलो डर कैसा। जी, प्यार का दरवाजा है खोलो डर कैसा, रंग खुशबुओं की कुछ घोलो डर कैसा। प्यार का दरवाजा है खोलो डर कैसा, रंग खुशबुओं के कुछ घोलो डर कैसा। एक उम्र ही मिली हमें बस जीने को, एक उम्र ही मिली हमें बस जीने को, सच को सच कहने में बोलो डर कैसा। और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और बहुत। देखिए रमा जी, मैं बस एक ही बात पे आपत्ति करूंगा, उन्हें बुजुर्ग मत करो। यदि परवाज साहब भी बुजुर्ग हो जाएंगे तो गाजियाबाद में नौजवान कौन बचे? मुझसे अग्रज कर रहती हूँ, मुझसे बड़े हैं, और मैं ये भी मतलब ज्यादा अंतर नहीं है हम दोनों में, तो अग्रज तो अग्रज ही होते हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम। नहीं, फिर आप ये कहो, जो कहने वाली बात है कि परवाज साहब बैठे हैं वो मुझसे बड़े हैं, उनकी उम्र 17 साल है क्योंकि मेरी 16 साल है। तालियां बजा दो, ऐसे भी बड़े होते हैं भाई, बड़ा तो 17 का भी होगा ना, आप मानो ही मत। अभी ये चाह कि इसकी उम्र बढ़ती जाए, हम इसको बच्चा ही समझते रहे, बिल्कुल नंगा मुन्ना बच्चा है, शैतानियां करते रहे और उसको माफ करते रहे। तो चलिए मैं आगे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे परवाज साहब कहते हैं कि
इतना सब कुछ लिखने पर भी जाने कितना छूट गया। वाह वाह। इतना सब कुछ लिखने पर भी जाने कितना छूट गया, जाने कितना छूट गया। जाने कितनी गजल छपी है मन के इन अखबारों में, जाने कितनी गजल छपी है मन के इन अखबारों में भी बहुत कुछ लिखने को बाकी है। और डूब के पढ़ना, डूब के लिखना, फिर उसमें डूबे रहना। डूब के पढ़ना, डूब के लिखना, फिर उसमें डूबे रहना। पहले से वो बात कहाँ है नए नए फनकारों में। डूब के पढ़ना, डूब के लिखना, फिर उसमें डूबे रहना। पहले से वो बात कहाँ है नए नए फनकारों में। और एक मुक्तक एक बार मैं सीधे गीत पे आऊंगी कि ये ना पूछो किधर गया पानी, ये ना पूछो किधर गया पानी, करके अपना सफर गया पानी। ये ना पूछो किधर गया पानी, करके अपना सफर गया पानी। ना तो भीतर दिखा न बाहर ही, ना तो भीतर दिखा न बाहर ही, सबकी आंखों का मर गया पानी, आंखों का मर गया पानी। समाज में सीखने यही है। तो एक गीत आपको देती हूँ। अभी G20 हुआ, उसमें हमने देखा कि सारे देश आके किस प्रकार से हमारे देश में झुके हुए थे, किस प्रकार से। तो यहाँ से शुरू करती हूँ गीत। जी डॉक्टर साहब। आज है मुझे, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। वक्त के ही हाथ ने लिखा है जन्म और मरण, वक्त ने के ही हाथ ने लिखा है जन्म और मरण। वक्त के ही हाथ से हुआ था राम वनगमन, वक्त ने जो सांस ली आंधियां बना पवन, वक्त ने जो सांस ली आंधियां बना पवन। वक्त की हुंकार से गिरे भवन रहे महल, वक्त के नयन सुनो, वक्त के नयन सुनो, वक्त के नयन सुनो। हुए कभी सजन नहीं, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। दीप कितने जल रहे है तिमिर अभी घना, दीप कितने जल रहे है तिमिर अभी घना। चांद पर भी बादलों का एक आवरण तना, प्रीत के भी पाँव में शूल कितने चुभ रहे, प्रीत के भी पाँव में शूल कितने चुभ रहे। शाख पर खिला हुआ फूल रहता अनमना, क्रूरता से जीतना, क्रूरता से जीतना, क्रूरता से जीतना एक कठिन सरल नहीं। आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। तीसरा बंद। वक्त से परास्त हो वीरता भी चुक गई, वक्त से परास्त हो वीरता भी चुक गई। जो गगन को चूमती वो डाल आज झुक गई, जो गगन को चूमती वो डाल आज झुक गई। सत्य लड़खड़ा रहा संस्कृति से सक रही, सत्य लड़खड़ा रहा संस्कृति से सक रही। झूठ की गिरफ्त में सांस जैसे रुक गई। पत्थरों के दिल में अब, पत्थरों के दिल में अब, पत्थरों के दिल में अब प्रीत का दखल नहीं। आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। जी स्वागत। वो जो शीर्ष पर रहे आज बौने हो गए, वाह वाह वाह। वो जो शीर्ष पर रहे आज बौने हो गए। हाथ में वो वक्त के अजब खिलौने हो गए, वो जो शीर्ष पर रहे आज बौने हो गए। हाथ में वो वक्त के अजब खिलौने हो गए। सुर्खियों के जाल में खुद ब खुद ही फंस गए, सुर्खियों के जाल में खुद ब खुद ही फंस गए। राजनीति के लिए क्यों बिछोने हो गए। वो जो शीर्ष पर रहे आज बौने हो गए। हाथ में वो वक्त के अजब खिलौने हो गए। सुर्खियों के जाल में खुद ब खुद ही फंस गए। राजनीति के लिए
क्यों बिछोने हो गए। प्रश्न प्रश्न रह गए, प्रश्न प्रश्न रह गए, प्रश्न प्रश्न रह गए, मिला कहीं भी हल नहीं, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं, आज है वो कल नहीं, क्या शांतिपूर्वक सुना और हिंदी समिति का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त के बारे में क्या शानदार उन्होंने सुनाया। 4 पंक्ति सुनिए रमा जी के सम्मान में। डॉक्टर साहब, सारे प्रश्नों के हमको हल देगा, सारे प्रश्नों के हमको हल देगा, बाद गम के खुशी के पल देगा, इससे बढ़कर नहीं कोई दूजा, वक्त चेहरा तलक बदल देगा। कई बार आदमी अपने बचपन की फोटो देखता है तो बोलता मेरी तो नहीं लग रही, तो किसी और की लग रही है। तो समय आदमी की पहचान बदल देता है, चेहरा बदल देता है। उस वक्त पर डॉक्टर साहब ने सुनाया। लेकिन एक ऐसा मसीहा इस मंच पर उपस्थित है जिसका वक्त भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीजें जैसे ईश्वर, गॉड, वो सब काल के आर पार है, समय के पार। तो शायरी भी एक स्थिति में आकर समय के पार हो जाती है। आज गालिब को आप 500 साल बाद गुनगुनाते हैं, तुलसी को घर घर में गाते हैं, तो समय चाहे 1000 साल बाद भी चला जाए पर वो शब्द अपनी शक्ति के रूप में जिंदा रहता है। और उसी शब्द की शक्ति के पर्याय विजेंद्र परवाज यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं ये कहूँगा कद्दू के लिए कि तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए। आपके बारे में सोचा तो ये लगा हमको इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। एक बार भरपूर तालियां कम है, एक बार जरा भरपूर तालियां बजाकर दौरे हाजिर के। यदि मैं कहूँ गाजियाबाद वालों, इस समय हिंदुस्तान के शायरी के सबसे बड़े शब्द ऋषि का नाम विजेंद्र परवाज है। बड़े बड़े उर्दू के बड़े बड़े शायर भी उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, तो हम उनसे उनकी शायरी सुनें। शुक्रिया प्रवीण शुक्ल जी, खूब मेहनत से चलाया आपने, लोगों ने सुना, बहुत देर इंतजार किया। हिंदी दिवस को सलाम। हिंदी उर्दू का फर्क कोई नहीं दोस्तों, बहुत थोड़े से शेर सुनाऊंगा। भाषाएं बदलती रहती हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, टाइम भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इस होल का ही जिक्र कर दूं, बाई चांस याद आया, तो इसमें सारी चीजें फारसी की हैं, हिंदी का एक शब्द भी नहीं है। संस्कृत से फारसी वाले ले उड़े, अरबी वाले संस्कृत को ले उड़े, अरब ने संस्कृत ले, अरबी से फारसी को आसान किया। तो अगर 1970 में मेरी एक किताब आई थी, हिंदी गजलें और मुक्तक, मैंने एक सेंटेंस दिया था कि हिंदी को संस्कृत से अलग करो, उर्दू को अरबियत फारसी से अलग करो, तो जो बचता है वो सबके मतलब का है। अब देख लीजिए, इसे यहाँ मकान, दीवारें, दरवाजे, छत, जंगले, खिड़की, रोशनदान, चूना, जमीन, मिट्टी, फर्श, कालीन, दरी, मर्द, औरत, इंसान, मर्द, आदमी, कुर्सी, मेज, सारी फारसी है, एक भी लफ्ज हिंदी का नहीं है। अब सबको हमने, अब जिसने जिसको अपना लिया वो उसका हो गया। चलिए, मैं भी अगर उस तरह की कविताएं मैंने बहुत लिखी हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन पढ़ता नहीं, गजल तक आ गया मैं, और गजल में से तो चंद शेर सुन लीजिए आप। एक 4-5 शेर पढ़ूंगा। एक किस्मत के धनी ने उसकी आंखें चूम ली। जहां जहां सब समझदार लोग बैठे देख लीजिए, बिल्कुल कहीं नहीं पड़े, नए शेर है। परसों में माननीय अतुल गर्ग जी के यहाँ बहुत शेर पढ़ता रहा, वित्त मंत्री उनके आए हुए थे, सुरेश खन्ना जी। फिर रात मुरारी बापू ने मुझे दिल्ली बुला लिया, तो मैं राजकोषिक और मैं गए, वहाँ बहुत शेर पढ़ते रहे, और तीसरी रात आपकी खिदमत में हूँ, तो सुन लीजिए, थका हारा भी हूँ। कहा कि एक किस्मत के धनी ने उसकी आंखें चूम ली, मेरे हिस्से में इशारे ही इशारे रह गए। एक किस्मत प्राप्त किसे होता देखता को, ये मैंने कहा। एक किस्मत के धनी ने
उसकी आंखें चूम ली, मेरे हिस्से में इशारे ही इशारे रह गए। कोई आशिक, कोई शोहर, वहारी मजबूरियां। कोई आशिक, कोई शोहर, वहारी मजबूरियां। जिस्म शादी के हुए हैं, दिल कुंवारे। ये एक किस्मत के धनी ने उसकी आंखें चूम ली, मेरे हिस्से में इशारे ही इशारे रह गए। कोई आशिक, कोई शोहर, वारी मजबूरियां। जिस्म शादी के हुए हैं, दिल कुंवारे रह गए। तो क्या है, मैं तेरी याद को दिल से लगा के सोता हूँ। गजल बहुत आगे निकाल लेती है, फिर कुछ और बचता है। मैं तेरी याद को दिल से लगा के सोता हूँ, ये याद ही तो मेरी रात काट देती है। मैं तेरी याद को दिल से लगा के सोता हूँ, ये याद ही तो मेरी रात काट देती है। कोई भी बात कहूँ अपने मुंह से मैं, लेकिन तू एक नजर से मेरी बात काट देता है। कोई भी बात कहूँ अपने मुंह से मैं, लेकिन बहुत अच्छा। कोई भी बात कहूँ अपने मुंह से मैं, लेकिन तू एक नजर में मेरी बात काट देती है। और शेर कहा दोस्तों, जब तक मेरे ख्याल में वो महजबी रहा। चंद्रमा जैसा मस्तक जिसका हो, उस खूबसूरत को कहते हैं। जब तक मेरे ख्याल में वो महजबी रहा, मैं भी तो अपने पास यकीनन नहीं रहा। जब तक मेरे ख्याल में वो महजबी रहा, मैं भी तो अपने पास यकीनन नहीं रहा। और करता है बारहा, बार बार करता है बारहा तुझे पाने की आरज़ू। करता है बारहा तुझे पाने की आरज़ू। मैं क्या करूं, ये दिल मेरे बस में नहीं रहा। मैं क्या करूं, ये दिल मेरे बस में नहीं रहा। दोस्तों, ये गजल के दो चार शेर सुन लीजिए। जब दिल, ये गजल पढ़ी भी नहीं है, राज वो आप जितने जो याद दिलाए। हाँ प्रभात साहब, मैं इसलिए माइक पे आ गया। वो ना वही पढ़ूं या वो पढ़ दूं? पहले ये पढ़ दो, फिर दो तीन शेर है ना, उसको पढ़ देना बाद में। चलो ये गजल एक पढ़ देता हूँ, 6 शेर इससे सुन लीजिए। ये पढ़ी नहीं है कहीं भी, 3 दिन से यहाँ पढ़ देता हूँ। जब दिल से तेरी याद लगाए हुए थे हम, एक लोग में जब आ गया, दीवाना हो गए, लैला हो गई, मजनू हो गए हम, तो फिर ये आइए सर पीछे से नहीं हो पाते और आगे हो जाते आगे हो जाते हैं, करोड़ों साल तक जिंदा हो जाते हैं। जब दिल से तेरी याद, हमारे कवि अतुल गर्ग जी की बातें आप सुनते ही कभी तो मजे की बातें। परसों मुझे शेर याद नहीं थे, याद दिलाते चले गए। फिर दिल्ली मैंने उन्हीं शेरों से काम ले लिया। तो मैंने कहा कि जब दिल से तेरी याद लगाए हुए थे हम, अनिमेश बैठे शेर हम, सुन लीजिए नहीं गजल। जब दिल से तेरी याद लगाए हुए थे हम, एक आसमां को सर पे उठाए हुए थे। जब दिल से तेरी याद लगाए हुए थे हम, एक आसमां को सर पे उठाए हुए थे हम। शेर सुनिए दोस्तों, आखिर तेरे सुलूक ने दिल तोड़ ही दिया। आखिर तेरे सुलूक ने दिल तोड़ ही दिया। ईसाई ने को कब से बचाए हुए थे, ईसाई ने को कब से बचाए हुए थे। आखिर तेरे सुलूक ने दिल तोड़ ही दिया। ईसाई ने को कब से बचाए हुए थे हम। शेर कहा है मैंने दोस्तों, तेरी नजर तो बस यूं ही बदनाम हो गई। तेरी नजर तो बस यूं ही बदनाम हो गई। कितने फरेब पहले ही खाए हुए थे हम। द्रौपदी कारण नहीं थी, कारण तो उनके अंदर फैलने वाला दुश्मनी थी, दुश्मनी थी। एक औरत को इस्तेमाल कर लिया पीछे। आज भी आप देखते हैं कॉलेज में किसी को पीटना, किसी को तो लड़की छेड़ना कर दे, चाहे वह बकरी भी ना हो। औरत को तो इस्तेमाल ही किया, पता नहीं हर दौर में, हर दौर में, हर दौर में। नाजुक सिर्फ है, बस उसको यकीन आ गया लोगों को। हाँ सब तुम्हें तेरी नजर तो बस यूं ही बदनाम हो गई। कितने फरेब पहले ही खाए हुए थे हम, और तेरी हसीन जुल्फ के साए में आ चुके।
तेरी हसीन जुल्फ के साए में आ छुपे, करते भी क्या जहां के सताए हुए थे हम। करते भी क्या जहां के सताए हुए थे हम। तेरी हसीन जुल्फ के साए में आ छुपे, करते भी क्या जहां के सताए हुए थे हम। बाजार में न कोई खरीदार मिल सका, बाजार में न कोई खरीदार मिल सका, पलकों पे आंसुओं को सजाए हुए थे। बाजार में न कोई खरीदार मिल सका, पलकों पे आंसुओं को सजाए हुए थे हम। परवाज फिर भी गैर कहा है जहान ने। देखिए एक शेर में कितनी बात कह जाता है। परवाज फिर भी गैर कहा है समाज ने, हर फासले को दिल से मिटाए हुए थे हम। हर फासले को दिल से मिटाए हुए थे हम। गांधी कितने अहिंसा में आए, कितनी इंसानियत में आए, उसे नेता हिंदुओं का ही कहा गया। ये हम बंटवारा कर लेते हैं। परवाज फिर भी गैर कहा है समाज ने, हर फासले को दिल से मिटाए हुए थे हम। और वो एक तो शेर वो दोपहर तक बिक गया। हाँ, लब पे बात आई, ये अभी गाई अनूप जलोटा ने गाई हुई, बड़ी अच्छी गाई है। लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए, जिसे हम पागल समझते हैं वो बड़ी बात कह जाता है। लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए, एक तरफ बैठे रहे सब अपनी दानाई लिए। बुद्धि बुद्धि एक तरफ बैठे रहे सब अपनी दानाई लिए। दोस्तों शेर सुन लीजिए। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ। शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। शाम तक बैठे रहे अपनी सच्चाई लिए। शुक्रिया शुक्रिया। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ। शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। और शेर कहा कि खोल कर बालों को अपने, मुस्कुरा कर छत पे आ। खोल कर बालों को अपने, मुस्कुरा कर छत पे आ। एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए। जमाना हो गया, एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए। खोल कर बालों को अपने, मुस्कुरा कर छत पे आ। एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए। और किससे पूछूं अपनी दो आंखों में मेरे रूबरू, आमने सामने। किससे पूछूं अपनी दो आंखों में मेरे रूबरू, कौन बैठी है ये सो झीलों की गहराई लिए। कौन बैठी है ये सो झीलों की गहराई लिए। और हम जो उठाए तो सारी रौनकें काफूर हैं। आप नहीं तो क्या है, क्या अस्तित्व बोध है। दुनिया आपसे है, आप दुनिया से नहीं है। आप नहीं है दुनिया से, दुनिया आपसे है। आप अपने अंदर दुनिया लेके घूम रहे हैं। इसीलिए मैंने शेर कहा है कि हम जो उठाए तो सारी रौनकें काफूर हैं, उड़ गई, खत्म हो गई। हम जो उठाए तो सारी रौनकें काफूर हैं। अंजुमन की अंजुमन बैठी है तन्हाई लिए। अंजुमन की अंजुमन बैठी है तन्हाई लिए। अंजुमन की अंजुमन बैठी है तन्हाई लिए। मक्ते का शेर दोस्तों, शोहरतों की आरज़ू में। बड़ी छोटी छोटी बातों करेंगे। मैं इंग्लैंड गया, करेंगे घूम गया, मैं कनाडा गया, कुछ नहीं है। कहीं चले जाइए आप, अपने अस्तित्व बोध को कहाँ पहनते आएंगे आप। तो मैंने कहा शोहरतों की आरज़ू में सारी दुनिया छान कर लौट कर घर आ गए परवाज रुसवाई लिए। लौट कर घर आ गए परवाज रुसवाई लिए। वो वाला अमीरी वाला, जब अमीरी है मुझे यूं भी रुसवा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा। दोस्तों एक एक शेर में क्या 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 लोग कहे। गालिब कह गया, अमीर कह गया, शेक्सपियर कह गया, हम पे क्या रखा है, सुन लीजिए। यूं भी रुसवा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा। आप देख लीजिए सारी उम्र 24 घंटे भेंट होते हैं।
अभी मैं आपसे कहूँ, बम्बई में जेब कटी एक आदमी की, गाजियाबाद में कह रहा हूँ, लेकिन आपका हाथ अपनी जेब पे जाता है एकदम। मैं कहूँ एक्सीडेंट हुआ सड़क पे, तो हम तो है नहीं, हम तो यहाँ भय के बिना जीवन नहीं चलेगा, उन्नति हो ही नहीं सकती। सर्दी नहीं लगे तो सूट नहीं बनेगा, भेड़िए नहीं काटेंगे तो जंगल से टूट के आदमी पेड़ पे नहीं गया था। हंटिंग एंड फिशिंग स्टेज से चलते चलते आदमी आज के युग में आके भय से ही वो बहादुरी की तरफ है। तो मैंने कहा यूं भी रुसवा, मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, और तो गैर चीजें छोड़िए, प्रेम छोड़िए, पत्नी पर जिस पर अधिकार है, संस्कार फेरे फिर के जो उसके साथ है, और पिता हाथ में हाथ देता है, पानी ग्रहण संस्कार करता है। पानी के माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ ले, वो भी कन्हाई में दोनों, कनस्तर में चूहा भी लग जाए तो डरते हैं, अकेले भी डरते हैं, इतना भय ये समाज का है। तो मैंने कहा यूं भी रुसवा, मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, जहन से निकला तो मेरे दिल में घर करता रहा, जहन से निकला तो मेरे दिल में घर करता रहा, और जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, गरीबी, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफर कर रहा है। जब अमीरी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। 3-4 शेर पढ़ के बंद कर दो मैं फिर। प्रभात साहब, वो गजल जरूर सुनाना, ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई। चलिए प्लीज। हाँ, एक शेर बोलता हुआ है। देखो मैंने अभी दिल्ली में पढ़ा, 15-16 हजार बैठते हैं उस मुशायरे में आदमी। जहाँ वो मेरा शेर गया, एक ही शेर गया वो मैं तो पता नहीं था 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, लेकिन 3 मिलियन तक 30 लाख लोगों ने शेर देख लिया कि वो मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से। देखिए शराब तो बहुत लाखों शेर है उर्दू में, मदिरा लई है, बच्चन की तो पूरी किताब है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, पता नहीं कितनी है, एक शेर सबसे अलग क्यों, इतना देखा गया दुनिया में, तो क्यों मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, मेरा नशा तो हजारों वर्ष में उतरेगा, हजारों वर्ष में। अब देखिए शेर कहां से इंस्पायर होता है। भगवान राम जाते हैं बाग में फूल लेने के लिए विश्वामित्र जी के लिए, और सीता जी माँ पूजा के लिए जा रही हैं। सखियां बताते हैं 2 राजकुमार देखें, एक गोरा है एक सांवला है। सीता भी उत्सुक है देखने को, तो लता जो है बेलों की आड़ से सीता जी मुंह निकालती हैं जरा सा और देखती हैं, तो यहाँ तुलसी लिखता है, लोचन मद नेत्रों के रास्ते से, लोचन मद राम ही उरानी, बीने पलक कपाट सियानी। जैसे ही नेत्रों के मार्ग से राम की छवि सीता के अंदर गई, सीता ने नेत्रों को बंद कर लिया कि ये छवि बाहर ना निकल जाए। और वही चीज हमें आज तक हजारों साल पढ़ाई जा रही है, मेरा नशा तो हजारों वर्ष में उतरेगा, मुझे शराब पिलाई गई आंखों से, मेरा नशा तो हजारों वर्ष में उतरेगा। शायरी इतने मेहमानों में गुजर जाती है। तो मैंने इन्होंने बताया मुझे ये जिंदगी, ये ओरिजिनल शेर, सबका शेर है। सुनो गजल, सुनो पूरी, आपका सब होती है गजल। अतुल जी सुनिए, आपका सबका शेर है। हम अंदर ओढ़ जी रहे, बाहर ओढ़ जी रहे। ये जिंदगी भी कैसे बहानों में कट गई, हाँ माफ कीजिए, ये जिंदगी भी कैसे बहाने, एक वचन है, ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई, जैसा नहीं हूं वैसा दिखाने में लगा। ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई, जैसा नहीं हूं वैसा दिखाने में कट गई। ये भी कोई मिलन है, लगे इस मिलन को आग, ये भी कोई मिलन है, लगे इस मिलन को आग, आधी से ज्यादा रात मनाने में कट गई। ये भी कोई मिलन है। अब इस शेर को जैसा बता दूं आपको, तो कई लोगों को अश्लील लगेगा शेर,
अश्लील लगेगा। लेकिन देखिए जब राम वनों को जाते हैं, सीता जी को समझाते हैं कि तू घर में रह, तू नाजुक है, तेरे पाँव कोमल हैं, कांटे चुभेंगे, जंगल में शेर दहाड़ते हैं, भेड़िए आते हैं, तू घर पे रहे। तो सीता ने कहा जिये बिनु दे नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, कि जैसे जीव के बिना शरीर है और पानी के बगैर नदी है, पुरुष के बगैर नारी ऐसी है। राम हार गए समझा के, ये भी कोई मिलन है, लगे इस मिलन को आग, आधी से ज्यादा रात मनाने में कट गई। और मैंने शेर कहा है दोस्तों, एक वो है जिसने पी लिया आंखों का अश्क अश्क, दुख दोनों पे आया, एक गंभीरता में आ गया, सूखी आंख के लिए उस दर्द को झेल गया, एक रो के भी पागल हो गया। एक वो है जिसने पी लिया आंखों का अश्क अश्क, एक वो है उम्र अश्क बहाने में कट गई, एक वो है उम्र अश्क बहाने में कट गई। और बर्दाश्त किससे होती हैं खुददारियां, यहाँ स्वाभिमान को कौन झेलेगा? बर्दाश्त किससे होती हैं खुददारियां, यहाँ गर्दन हमारी सर के उठाने में कट गई, गर्दन हमारी सर के उठाने में कट गई। और ये शेर सुन लीजिए, अपनी हदों में रह के, बापू पढ़ रहे थे मुरारी परसों शेर को, अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है, अपनी लिमिट्स में रहिए। जरूरी नहीं कि अंबानी के हेलीकॉप्टर तो तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनी साइकिल सलामत हो। बस बच्चों को यहाँ भी किसी ने बिठा लिया तो खुश हो गया हो, और कोई बच्चे को लाखों के खिलौने देके भी नहीं खुश कर पाया। तो अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है। मेरी पतंग ऊंचा उड़ाने में कट गई, मेरी पतंग प्रतियोगिता में आ गए, ईर्ष्या में आ गए। अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है, मेरी पतंग ऊंचा उड़ाने में कट गई। और हर शाम तेरी याद से जुड़ना पड़ा मुझे, हर शाम तेरी याद से जुड़ना पड़ा मुझे, हर सुबह तेरी याद भुलाने में कट गई। तो दूसरे काम को लगना है, हर सुबह हर शाम तेरी याद से जुड़ना पड़ा मुझे, हर सुबह तेरी याद भुलाने में कट गई। मैं सच कहूं तो मौत से बदतर लगी मुझे, अधिक खराब। मैं सच कहूं तो मौत से बदतर लगी मुझे, वो जिंदगी जो मांगने खाने में कट गई, वो जिंदगी जो मांगने खाने में कट गई। परवाज हमने दीप जलाए हैं उम्र भर, परवाज हमने दीप जलाए हैं उम्र भर, आंधी की उम्र दीप बुझाने में कट गई, आंधी की उम्र दीप बुझाने में कट गई। परवाज हमने दीप जलाए हैं उम्र भर, आंधी की उम्र दीप बुझाने में कट गई। लास्ट में 4 शेर पढ़ दूं आपके, और मैं आपसे बताया अब मैं जाके सोऊंगा भी नहीं, फिर लिखूंगा जाके, दिन नहीं गए। फिर मैं 4:30-5 बजे चाय बनाता हूँ, तब पीऊंगा। मैं आपके लिए जाग रहा, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने लिए एक दिन नहीं जिया। कवि भी जानते हैं कि मैं बहुत कवि संवेदनशील नहीं हूँ, और कवियों के किसी धड़े से भी मैं जुड़ा हुआ नहीं कि तू मुझे गाते में, तो मैं सिर्फ कविता के लिए जीवित। और कभी मौका लगेगा हिंदी कविताएं आपको सुनाऊंगा मैं। हिंदी में क्या एक चीज है, मैं किसी को हंसाने या चुटकुलों के लिए नहीं दुनिया में है। तो मैं सुनिए, आप दर्द है आपका, वो जिंदगी है आपकी। तो ये मैं आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ, ये गजल कहीं नहीं शायद एक बार पढ़ी थी शायद अतुल गर्ग साहब के यहाँ, 2-3 शेर सुन लीजिए। न काम आएगा साया भी, मुसीबत ऐसी होती है, 3-4 शेर याद इसके। न काम आएगा साया भी, मुसीबत ऐसी होती है, कहानी क्या ठहर पाए हकीकत ऐसी होती है। कहानी न काम आएगा, राजकोषिक सुनो शेर, बहुत बढ़िया। न काम आएगा साया भी, मुसीबत ऐसी होती है, कहानी क्या ठहर पाए हकीकत ऐसी होती है। समंदर की तहों में भी तेरा पीछा न छोड़ूंगा। सीता को ढूंढने राम जा रहे हैं, समुद्र रास्ता नहीं देता। विनय न मान जल्दी जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय दिन होए न प्रीत। समंदर की तहों में भी तेरा पीछा न छोड़ूंगा,
तुझे मालूम हो जाएगा हिम्मत ऐसी होती है, तुझे मालूम हो जाएगा हिम्मत ऐसी होती है। दोस्तों शेर सुनो, भगवान की कृपा देखिए मेरी शायरी पे कि सड़क पर तू अगर मिल जाए तो मैं ऐसा लिख लूंगा। सड़क पर तू अगर मिल जाए तो मैं ऐसा लिख लूंगा, मुसाफिर रुक के देखेंगे मोहब्बत ऐसी होती है। मुसाफिर रुक के देखेंगे मोहब्बत ऐसी होती है। सड़क पर तू अगर मिल जाए, सड़क पर तू अगर मिल जाए तो मैं ऐसा लिख लूंगा, मुसाफिर रुक के देखेंगे मोहब्बत ऐसी होती है। और अमीरों से गरीबों तक तो शाहों से फकीरों तक, अमीरों से गरीबों तक तो शाहों से फकीरों तक न जाने किस पे आ जाए। माला है फूलों की, अरे पागल मोहब्बत में तो इज्जत ऐसी होती है, अरे पागल मोहब्बत में तो इज्जत ऐसी होती है। गले में जूतियों का हार भी माला है फूलों की, कभी दामन से लिपटू हूँ कभी जुल्फों से खेलू हूँ, कभी दामन से लिपटू हूँ कभी जुल्फों से खेलू हूँ। दिखा दो धार्मिक लोगों को जन्नत ऐसी होती है, धार्मिक लोगों को जन्नत ऐसी होती है। कभी दामन से लिपटू हूँ कभी जुल्फों से खेलूं, दिखा दो धार्मिक लोगों को जन्नत ऐसी होती है। तो एक शेर याद है इसका, मेरे जितने मुखालिफ थे अगेंस्ट करा, मेरे जितने मुखालिफ थे सभी ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों एक बात मुझसे सीख के जाइए, कितनी बेइज्जती हो, पड़ोसी करे, दूसरा करे, रिश्तेदार करे, गालियां दे, बेइज्जती करे, कुछ भी फैलाए आपके बारे में, आप धैर्य से काम ले लीजिए, सब्र कर लीजिए, बैठ जाइए चुपचाप, क्योंकि बात रिटर्न होके जाती है। साइंस कहते हैं एक्शन का ही रिएक्शन है, अमल का ही रद्द अमल है, क्रिया की ही प्रतिक्रिया है। बच जाइए आप, आगे निकल जाएंगे। कौन सा कवि है जो 30 लाख लोगों तक जिसकी बात पहुंच गई हो, पता नहीं कितनी जगह। मैं आपको क्या कहूँ बशीर, मैं ये बताना भूल गया था, ये उल्टे सीधे कपड़े क्यों पहने मैंने। ये कुर्ता मुझे डॉक्टर बशीर बदल ने दिया था 17 साल पहले। 17 साल पहले मेरे ड्यूटी के मुशायरे में कुर्ता खरीद के मेरे लिए डॉक्टर बशीर बदल आए थे, क्योंकि मैंने उनके एक शेर में इस्लाह की थी। वो उन्होंने माना, उसको किताब में लिख के भी माना। वो कहते थे कि गुनाहगार समझेगी दुनिया तुझे, बस अब इसके आगे सफाई न दे। मैंने कहा बस अब इसके आगे नहीं, आपकी जरूरत से ज्यादा सफाई न दे। तो ये पजामा जो है ये गोपाल दास नीरज ने अलीगढ़ में मुझे मंगवा के दिया था। 2003 में जब मेरी किताब का विमोचन हुआ, आंसू फिरोती है गजल, तो वो आदमी सिर्फ मेरी किताब के लिए दिल्ली आया था। इतने बुढ़ापे में साहब ललित जी कह रहे हैं अपने कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? नहीं, मैं क्यों ललित जी तो ज्यादा बढ़िया आदमी है, लेकिन जब वो एक ही कवि सम्मेलन या एक ही मुशायरा करा देंगे उनका, जो होती है जान कविता की, तब ये शहर जानेगा कविता क्या है, तब पता चलेगा आपको कविता। तो मैंने क्यों पहली दोनों चीजें, उर्दू वाले का कुर्ता और हिंदी वाले का ये पजामा। तो ये रहा। तो मेरे जितने मुखालिफ थे सभी ने खुदकुशी कर ली, जलाकर खाक कर देती है नफरत ऐसी होती है, जलाकर खाक कर देती है। मेरे जितने मुखालिफ थे सभी ने खुदकुशी कर ली, जलाकर खाक कर देती है नफरत ऐसी होती है। अरे शेर ये सुन लीजिए आप, मेरा कोई बहुत बड़ा मकाम नहीं है कवियों में, ना छपना ना फोटो ना कुछ, ना मैं ज्यादा पढ़ना भी ज्यादा नहीं है। ये शेर सुन लीजिए, बिके हम कोड़ियों के मूल,
हजारों दिरहमों के होके बिके हम कोड़ियों के मोल। अब ये शेर में कैसे भूल गया पता नहीं। डॉक्टर साहब वो अजान वाला सुना दो। हाँ मेरी कत्ल लगा इरादा है, आज लग रहा है सड़क पे जो जा रही थी वो पे। हाँ 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 सुन लीजिए, ये दिल्ली में खेकान के मुशायरे में थोड़ा सा सुन लीजिए। शायरी सिर्फ हाँ, क्या तुमसे सुना दो। हाँ मैं ख्वाबों में भी तो खुल के प्यार करने पर हाँ 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 सुनिए, शायद याद है, हमारे प्यार की जब रुत जवान होने लगी। प्रेम की एक परिभाषित कोई होता है कि किसी को भी पता ना हो तो आदमी अपने आप बताने लगता है, खुद बताने लगता है कि इसने वो प्यार किया। हमारे प्यार की जब रुत जवान होने लगी, आने भर को खबर कानों में, ख्वाब में भी उसे खुद के प्यार कर न सका। मैं ख्वाब में भी उसे खुद के प्यार कर न सका कि शंख बजने लगा और अजान होने लगा, कि शंख बजने लगा, शंख बजने लगा और अजान होने लगी। खुल के प्यार कर न सका कि शंख बजने लगा और अजान होने लगी। वो कहा मौसमे तंग नजर संकीर्ण दृष्टि, मौसमे तंग नहीं सुना वैसे नंदी में सुन लीजिए। मौसमे तंग नजर तेरा जवाब आएगा, बर्फ पिघलेगी तो दरिया पे शबाब आएगा। कितनी आप परेशानी में हो, परेशानी नहीं ठहर सकती दोस्तों, अतुल गर्ल नहीं ठहर सकती परेशानी। एक आदमी आपको कहे मैं 12 बजे शूट करूंगा तुझे आके, तुम पे क्या गारंटी 12 बजे तक वो खुद ही मर जाए। तो भयभीत क्यों है आदमी? क्या पढ़ा था मैंने? मौसमे तंग नजर, मौसमे तंग नजर तेरा जवाब आएगा, बर्फ पिघलेगी तो दरिया पे शबाब आएगा। और मैंने क्या पाया है, क्या खोया मोहब्बत में तेरी, मैंने क्या पाया है, क्या खोया मोहब्बत में तेरी। खाक दुनिया की समझ में ये हिसाब आएगा, खाक दुनिया की समझ में ये हिसाब आएगा। और क्या पढ़ेगी मेरी तखील की धुंधली आंखें, गजल कह रहा हूं मैं, मेरी कल्पना की धुंधली आंखें क्या पढ़ेगी, क्या पढ़ेगी मेरी तखील की धुंधली आंखें। रूबरू लेके वो चेहरे की किताब आएगा, रूबरू लेके वो चेहरे की किताब आएगा। शायरी सिर्फ मोहब्बत की तरफदारी है दोस्त, आपका याद आ गया। शायरी सिर्फ मोहब्बत की तरफदारी है, हर गजल में तेरी गलियों का सफर जारी है। शायरी सिर्फ मोहब्बत की तरफदारी है, हर गजल में तेरी गलियों का सफर जारी है। मुस्कुराकर कोई गर्दन पे छुरी फेर गया, मुस्कुराकर कोई गर्दन पे छुरी फेर गया। जान लेना भी मोहब्बत में अदाकारी है, जान लेना भी मोहब्बत में अदाकारी है। ये खुले बाल धुले चेहरे चमकती आंखें, ये खुले बाल धुले चेहरे चमकती आंखें। आज सड़कों पे मेरे कत्ल की तैयारी है, दोस्तों आखिरी शेर पढ़ के बैठो। आज सड़कों पे मेरे कत्ल की तैयारी है, ये खुले बाल धुले चेहरे चमकती आंखें। आज सड़कों पे मेरे कत्ल की तैयारी है। और जिनसे आती रही नफरत से भरी आवाजें, जिनसे आती रही नफरत से भरी आवाजें, ऐसी महफिल पे मेरी एक गजल भारी है, मेरी एक गजल भारी है। उसके बाद जोरदार ताली हो गए प्रभात साहब के नाम। और अब मैं सुभाष गर्ग जी को आमंत्रित करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और जो बचे हुए लोग खाना खाने से बचे हुए हैं सभी, केवल 2 मिनट की बात है, इतना आपने सुना तो धन्यवाद भी लेते जाइए।
साथियों, प्यारे बच्चों को आज यहाँ सम्मान मिला, शिक्षिकाओं को सम्मान मिला। ये हम सम्मान देकर बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हिंदी के लिए जिन लोगों ने, बच्चों ने, अध्यापिकाओं ने सम्मान पाया, अच्छे नंबर लाए और स्कूलों में अच्छा काम करना, अध्यापिकाओं ने उनको सम्मान दिया। मैं एक बात सबको सबसे लगे कहना चाहता